अपनी कोशिशें जारी हैं, शरद पवार भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे का आज क्या रुख रहता है, उस पर भी लगातार अपडेट अपने नाज़रीन को हम आपके जरिए देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को चुनाव होंगे, 21 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। वाज़ेह है कि मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मुद्दत-ए-कार 24 जुलाई को खत्म हो रही है। दिल्ली से हमारे साथी पवन गौड़ मौजूद हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन काफी अहम है और सबसे अहम यह है कि द्रौपदी मुर्मू के साथ खुद पीएम और अमित शाह भी इस अहम मौके पर मौजूद रहेंगे, यही बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, आज जो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन होने वाला है। दोपहर को 12:30 बजे संसद भवन के अंदर उनका नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और उस समय बीजेपी और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ नामांकन में रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके नामांकन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके नामांकन की प्रक्रिया में उनके साथ शामिल होंगे तमाम मुख्यमंत्री। प्रस्तावक भी बने हैं द्रौपदी मुर्मू के। तो ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो इस नामांकन में शामिल होंगे। उनके साथ साथ जो एनडीए के नेता हैं वो भी इस पूरे जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें शामिल होने वाले हैं। चाहे जेडीयू के नेताओं की बात करें या एलजेपी के नेताओं की बात करें या जो अन्य जो पार्टियां हैं उनकी अगर बात करें, तो वो इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। आज जो संसद भवन के अंदर होने वाली है। उसके अलावा एनडीए के अलावा जो नीतीश कुमार हैं बीजेडी के नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जो नवीन पटनायक हैं बीजेडी के नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने नेताओं को भेजा है। उन्होंने तमाम दलों से बातचीत भी की है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करने के लिए। तो ऐसे में एनडीए ही नहीं, एनडीए के बाहर के जो नेता भी हैं वो भी अपील कर रहे हैं और वो भी इस जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें शामिल होंगे द्रौपदी मुर्मू के में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है, वहां जगनमोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना एनडीए के उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू है अपना समर्थन का ऐलान उनके लिए किया है। तो ऐसे में बहुत सारे जो नेता हैं, सिर्फ एनडीए ही नहीं, उनके अलावा जो अन्य दल भी हैं उनके नेता भी जो द्रौपदी मुर्मू है उनको समर्थन दे रहे हैं। और अब बीजेपी के लिए जीत की राह जो है बीजेपी उम्मीदवार के लिए वो बड़ी आसान हो गई है। जी पवन गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।